Hello traders, hello learners, this is trades learner। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के बारे में कि ट्रेडिंग में जो काम आती है जनरली, और तो उस साइकोलॉजिकल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ इट? तो आप सभी लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते होंगे कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री के एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर रहे हुए हैं जिनकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी रही हुई है, जिनका नाम है मार्क डगलस। और उनकी साइकोलॉजी की ये एक किताब है द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर। तो उस किताब में उन्होंने बोला है कि ट्रेडिंग इज़ 20% टेक्निकल्स एंड 80% साइकोलॉजिकल। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले वो बात करते हैं कि जब भी कोई ट्रेड करता है तो पहले उसे पता होना चाहिए, चार बातें में इम्पोर्टेंट तरीके से, मतलब मेनली पता होनी चाहिए उनको। तो फर्स्ट फर्स्ट थिंग क्या है, चलिए हम लिख करके समझते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट जो चीज़ है, अगर पहली चीज़ की हम बात करते हैं तो पहली चीज़ उन्होंने बोली हुई है कि व्हाट मोटिवेटेड इट। उन्होंने बोला है, मार्क डगलस जो हैं, और उन्होंने कहा है कि जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, व्हाट मोटिवेटेड, मतलब कि ये ट्रेड आपने क्यों लिया। मतलब आपको वाई पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो उसका वाई क्या है, क्यों ले रहे हैं, क्या वो आपका सेटअप है, क्या मतलब प्राइस एक्शन है, क्यों ले रहे हैं। अगर आपका क्यों क्लियर हो जाएगा तो आप मोस्ट प्रोबेबली कि आप रिवेंज नहीं कर रहे होंगे, या फिर इमोशनल होकर के ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, या फिर चेज़ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपका व्हाट क्लियर है। व्हाट, जब भी आप ट्रेड लेने जाएंगे तो आप पूछेंगे कि व्हाट मोटिवेटेड इट। तो अगर आपको लगेगा कि जवाब आएगा आपके अंदर से कि यार ये मैं सेटअप नहीं है पता, अगर आप क्लियर जवाब मिलता है कि क्यों ले रहे हैं तो शायद आपका ट्रेडिंग अच्छा होगा। अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा है कि क्यों ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप इमोशनल हो करके ट्रेड ले रहे हैं, या तो फिर रिवेंज कर रहे हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले ट्रेडिंग में हमें जब भी हम ट्रेड प्लान करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें पहली चीज़ ये पूछनी है कि व्हाट मोटिवेटेड इट। अगर हमें जवाब मिलता है सही सही कि व्हाट मोटिवेटेड इट का अगर हमें कम्प्लीटली जवाब मिलता है कि ये मेरा सेटअप है, ये रीज़न है, यही कॉन्फ्लुएंसेस है, तो हम उस ट्रेड को प्लान करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हो गई व्हाट मोटिवेटेड इट। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो आती है, दूसरी चीज़ जो मार्क डगलस बताते हैं कि दूसरी चीज़ ये है कि हाउ द ट्रेड वाज मैनेज्ड। पहली तो ये हो गई कि व्हाट मोटिवेटेड, ये आपको पता चल गया कि आपने ट्रेड क्यों लिया। दूसरी चीज़ जो है वो है हाउ द ट्रेड वाज मैनेज्ड। कि आपने ट्रेड तो ले लिया, फिर ट्रेड लेने के बाद आपने उस ट्रेड को मैनेज कैसे किया। ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि आपने ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को मैनेज कैसे किया। आपने वेट किया अपने सेटअप का, सेटअप आया, आपने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद आप ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, क्या आप थोड़े से ही प्रॉफिट जाने के बाद आप अपना स्टॉप लॉस सीटीसी कर देते हैं, या फिर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं विदाउट रिस्क रिवार्ड पहुँचे, मतलब कि 1:2 सोचा था और 1:1 पे ही बुक कर दिया, डर के मारे, फोमो के मारे, फियर के मारे, या फिर ग्रेड के मारे। मतलब कि दूसरी चीज़ है कि आप अपने ट्रेड को मैनेज कैसे करते हैं, वो कैसे भी, मतलब कि अगर कैसे भी मैनेज करते हैं तो वो एक रिपीटेबल सेटअप होना चाहिए कि मतलब आप उसी चीज़ को, उसी एज को बार बार रिपीट करें। जैसे कि मेरा क्या है, जैसा मैं सोचता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड को मैनेज करूँगा, कि मैं सोचता हूँ कि ट्रेड में एंटर कर दिया तो स्टॉप लॉस जहाँ है वही रहेगा, और प्रॉफिट में 1:2 1:3 जाने के बाद या तो पार्शियल एग्जिट करूँगा, और नहीं तो पार्शियल एग्जिट करने के बाद और स्टॉप लॉस को सीटीसी कर दूंगा। इस तरीके से मैं ट्रेड को मैनेज करता हूँ।
मैनेज करता हूँ, मतलब ये मेरा प्लान है, करता नहीं हूँ अभी, तो मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा ही प्रॉफिट जाने के बाद स्टॉप लॉस को सीटीसी कर देता हूँ। ये चीज़ें मुझे अनप्रॉफिटेबल कर रही है क्योंकि थोड़ा सा ही प्रॉफिट गया, मैंने सीटीसी कर दिया, मार्केट आया, मेरा सीटीसी उड़ा दिया और फिर चला गया मेरे डायरेक्शन में और मेरे को हो गया फोमो और मैं फिर दोबारा से गलत गलत एंट्री बनाने लग रहा हो। तो व्हाट मोटिवेटेड इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने ट्रेड को मैनेज कैसे किया, क्योंकि अगर आप ट्रेड सही मैनेज नहीं करेंगे तो फिर आपको लॉसेस, मतलब कि फिर ओवर ट्रेडिंग की समस्या आने लगी, क्योंकि आपका अगर आप गलत ट्रेड मैनेज करते हैं तो फिर ट्रेड जो है वो आपके डायरेक्शन में जाएगा लेकिन आप उस ट्रेड में नहीं होंगे और आपको बुरा लगेगा। तो इसलिए आपको ट्रेड को, मतलब ट्रेड मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसमें ये भी है कि आपने ट्रेड मैनेज कैसे किया से इसमें ये भी पॉइंट इंक्लूड होता है कि आपने कितना क्वांटिटी डाला, कितने का रिस्क लिया, कैसे एसएल को लगाया, कैसे मतलब रनिंग ट्रेड में मैनेज किया। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें ट्रेड में हर एक छोटे छोटे कैंडल्स को देख करके, हर एक मिनट के मूव को देख करके अपने डिसीजंस नहीं बदलने होते हैं। व्हाट मोटिवेटेड में हमने पता कर लिया कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया और इस ट्रेड को कहाँ तक मैं होल्ड करूँगा, तो बस आपने ट्रेड ले लिया, आप वो वहाँ तक होल्ड करें और एक अच्छा रिस्क रिवार्ड जाने के बाद या तो आप सीटीसी कर दे या तो पार्सल एग्जिट कर दे। ठीक है, इससे क्या होगा, सीटीसी कर देंगे तो सीटीसी करने से ज़्यादा बेहतर होता है पार्सल एग्जिट करना, क्योंकि आपने कुछ प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर लिया है और पीछे जो है स्टॉप लॉस जो है वो अगर जाता भी है तो आपका कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ हो गई कि हाउ द ट्रेड वाज मैनेज्ड। उसके बाद मार्क डगलस जो है वो तीसरी बात बताते हैं। उनकी तीसरी बात है, वॉज इट सक्सेसफुल, वॉज इट सक्सेसफुल, कि आपने ट्रेड जो लिया वो क्या सक्सेसफुल था। अगर हाँ तो उसके बारे में भी लिखना है कि मैंने ये जो ट्रेड लिया है ये सक्सेसफुल रहा है। अगर ठीक है, तो ये चीज़ होगी तीसरी बात। तीसरी बात बहुत मतलब छोटी सी ही है। उसके बाद चौथी बात जो मार्क डगलस बताते हैं वो है, हाँ, वाई डिड यू लूज़ इट। मतलब कि तीसरी बात, चौथी बात बताते हैं मार्क डगलस कि अगर आपने ट्रेड को लूज़ किया तो उसको आपका वाई पता होना चाहिए कि आपने ये क्यों लूज़ किया। क्या आपकी गलती थी, आपने कुछ गलत किया उस ट्रेड में, जैसे कि एसएल को ट्रेल कर देना या फिर मतलब कि जल्दी एग्ज़िट कर देना, जैसा भी है, जिस भी वजह से आपने या फिर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाना। वाई डिड यू लूज़ इट, वाई डिड यू लूज़ इट, आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये ट्रेड को क्यों लूज़ किया। अगर ये चार चीज़ें हमें पता है हमारी ट्रेडिंग में, तो हमारी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो काफ़ी अच्छी, मतलब बनेगी, काफ़ी ब्यूटीफुल बनेगी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं समराइज़ करता हूँ मार्क डगलस की वो चार बातें जो हमें एक अच्छा ट्रेडर बनाएंगी। उसमें जो पहली बात है, व्हाट मोटिवेटेड इट, आपने ट्रेड क्यों लिया, आपको पता होना चाहिए कि आपने ट्रेड क्यों लिया है। और ट्रेड लेने के बाद हाउ द ट्रेड वाज मैनेज्ड, ट्रेड तो ले लिया, अब इसको मैनेज कैसे करते हैं। स्टॉप लॉस, टारगेट, क्वांटिटी, क्या होने वाला है, कितना रिस्क होने वाला है, ये ट्रेड मैनेजमेंट है। ट्रेड ले तो लिया, फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं। फिर तीसरी बात जो है, वाज इट सक्सेसफुल, क्या ये ट्रेड सक्सेसफुल रहा। अगर हाँ तो हाल ही की। फिर उसके बाद अगर आपने ट्रेड लिया है, आपको पता है कि आपने ट्रेड क्यों लिया, ट्रेड को कैसे मैनेज किया, अगर सक्सेसफुल हुआ तो क्यों सक्सेसफुल हुआ। वाई डिड यू लूज़ इट, अगर आपने हारा, मतलब वो ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो क्यों गया, क्या आपकी गलती थी, क्या गलत डिसीज़न लिया, या फिर ट्रेड अच्छा था, मार्केट ने वो पार्ट ऑफ प्रोसेस की वजह से चला गया, आपने अपना एज प्ले किया लेकिन वो फिर मतलब कि नहीं गया आपके डायरेक्शन में, तो वाई डिड यू लूज़ इट भी पता होना चाहिए। तो ये चार बातें थी गाइस जो मार्क डगलस ने बताई थी। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट साइकोलॉजिकल पॉइंट्स के ऊपर। तब तक के लिए ओके भाई, अपना ध्यान रखिए और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। चलिए बाय बाय, मिलते हैं।